friends, myself Sarita Moria from my channel Star Tuition. Okay, already in my channel I have already upgraded and updated my NCERT grade 7 new Ganit Prakashan chapter 1, chapter 2, chapter 3. Today I am going to do chapter 4. Okay, today is the first part of chapter 4. What is the name of the chapter? Expression using the letter numbers. अभी हम स्टार्ट करेंगे. अगर अब तक आपने फ्रेंड्स मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो सके. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. चैप्टर नेम इज एक्सप्रेशन यूजिंग द लेटर नंबर्स. ना ये एक्सप्रेशन यूजिंग द लेटर नंबर्स है क्या? सी फॉर एग्जाम्पल लेटर तो नंबर्स सुना था अब तक हमने. अभी लेटर्स एंड नंबर्स क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेटर्स? लेटर्स मतलब अल्फाबेट्स. कितने अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास? 26 अल्फाबेट्स है. ए बी सी डी. अभी मैं एबीसीडी नहीं सिखाऊंगी आपको. यस, ए से लेके जेड तक होते हैं लेटर्स. एंड नंबर्स तो इन्फिनिटी है, 0 से स्टार्ट होगा. आपकी चॉइस के नंबर्स है. यस, सो ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे दोनों यूज हो रहा हो. ना व्हाट इज एक्सप्रेशन? हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन किया हुआ है. अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखा है. यस, बट वहाँ पे हमने सिर्फ नंबर्स यूज किए थे. पर अभी हम क्या यूज करें? लेटर्स एंड नंबर्स. सो एक्सप्रेशन जहाँ पे यूजिंग बोथ लेटर्स एंड नंबर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक. आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. उसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इज इट क्लियर? एक्सप्रेशन इन वेयर which represents letters and numbers both are called algebraic expression. Okay, चलो अभी थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में, इनफैक्ट मेनी एग्जांपल्स आते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ही लूंगी एंड देन विल एक्सप्लेन विथ यू, फिगर इट आउट. ओके, अभी जो फर्स्ट एग्जांपल वहाँ पे एक्सप्लेन किया वो है शबनम का. ओके, अभी शबनम जो बोला है, देयर टू पर्सन आर देयर. एक है शबनम और एक है आफ्ताब. ओके, अभी शबनम और आफ्ताब दोनों में क्या फर्क है? ओके, दे हैव सेड शबनम इज 3 years ओल्डर देन आफ्ताब. शबनम की एज 3 years ओल्डर देन आफ्ताब है. समझ में आ रहा है? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 year का है तो शबनम की एज क्या हो जाएगी? 3 years ओल्डर देन आफ्ताब. तो शबनम कितनी होगी? +3 करो तो ये 4 years हो जाएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. अगर शबनम 10 years था, अभी उन्होंने बोला जब शबनम 10 years था, आफ्ताब सॉरी, जब आफ्ताब 10 years था तो शबनम उसकी एज क्या हो जाएगी? 3 years मोर ना, मतलब कितना हो गया? 13 years हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ आफ्ताब एज इज 18 years. अभी आफ्ताब की एज क्या है? 18 years है. तो आप बताओ शबनम की एज क्या होगी? 18 + 3. यस, तो ये 18 + 3 कितना हो गया? 9, 10, 11, 21 years. Yes or no? What will be the शबनम एज? 20 years. पर ये लिखते कैसे हैं? सी, हम लोग आफ्ताब को हर बार पूरा स्पेलिंग तो नहीं लिख सकते, तो मैं आफ्ताब को ए लिख लेती हूँ और शबनम को एस लिख लेती हूँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जब भी मैं बोली आफ्ताब की एज क्या है, जो भी शबनम की एज है उससे -3, या शबनम की एज क्या है, जो भी आफ्ताब की एज है उसमें +3. सी, दोनों ही एक्सप्रेशन बराबर है और इसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. यहाँ पे हमें अपना फॉर्मूला जनरेट करना है बेस्ड ऑन द सिचुएशन. इसको फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो. ये जो फॉर्मूला हम जनरेट कर रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन ओनली. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. तो अभी मैंने क्या बोला? शबनम इज 3 years ओल्डर देन आफ्ताब. समझ में आ रहा है? यस. तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन s = a + 3. अभी शबनम की एज, आफ्ताब की एज क्या है? 18 years है. तो शबनम की एज क्या हो जाएगी? 18 + 3 दैट इज 21. सो दैट्स व्हाई शबनम इज 21 years ओल्ड. समझ में आया फॉर्मूला कैसे जनरेट किया मैंने? यस. अभी उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन आफ्ताब एज इज इक्वल टू शबनम एज -3. ये तो हमने क्लियर कर दिया. a = s - 3. या आप इस 3 को इस साइड लोगे, ये माइनस है, माइनस जब भी इक्वल टू के इस साइड आता है तो वो प्लस हो जाता है, तो s = a + 3 हो जाता है. इज इट वेरी क्लियर? अब उन्होंने बोला ठीक है, और एक सिचुएशन उन्होंने दी है. आफ्ताब एज क्या होगी जब भी शबनम की एज 17 years है? व्हाट विल बी आफ्ताब एज व्हेन शबनम एज? आफ्ताब की एज उन्होंने पूछा है जब भी शबनम जो है वो क्या एज है? शबनम की एज 20 years है. ओके, अभी आफ्ताब कितना है? 3 years, सॉरी
व्हाट इज द एज ऑफ आफ्ताब पूछा है ना, ओके आफ्ताब की एज पूछिए जब भी शबनम 20 ईयर्स है, तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, ए इज इक्वल टू जो भी शबनम में से -3 कर दो, या शबनम इज इक्वल टू A+3 था, वो +3 इस साइड गया है ना, जब ये +3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, शबनम के एज से -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, जब ये शबनम 20 ईयर्स की थी तो आफ्ताब की एज क्या थी, तो ओके जब शबनम 20 ईयर्स है तो आफ्ताब की एज उसमें से 3 माइनस कर दो, 70 ईयर्स, दैट इज योर आफ्ताब एज। Is it very clear? So this way we generate a formula and this is known as algebraic expression or your chapter expression with letters and number। ये इंटर सबसे easiest I should say NCERT ग्रेड का सबसे easiest चैप्टर है। यहाँ पे सिर्फ आपको जनरेट करना है, सिचुएशन को देखकर फॉर्मूला जनरेट करना है। ओके चलो और एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अगर अब तक आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। केतकी करके एक लड़की है, ओके नाउ केतकी ने बेसिकली क्या किया था, उसने शी पेड सम रुपीज फॉर बाइंग कोकोनट। ओके कितने कोकोनट उसने खरीदे, 8 कोकोनट्स। ओके कुछ स्वीट्स बनाना होगा उसको डेफिनेटली, और इसीलिए उसने जैगरी भी खरीदा। ओके एंड जैगरी कितना खरीदा उसने, 9 kg। कितना जैगरी खरीदा है, 9 kg। अंडरस्टूड। कोकोनट कितना लिया उसने, 8 कोकोनट पीसेस लिए, और जैगरी कितना लिया, 9 kg लिया ना। उन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ, उन्होंने 8 कोकोनट्स दिया हुआ है। ओके चलो मैं लिखती हूँ, कॉस्ट ऑफ 8 कोकोनट्स। कितना 8 कोकोनट्स का कॉस्ट उन्होंने दिया हुआ है, इट इज ₹35। एक कोकोनट है, अगर मैं 8 कोकोनट ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा कि नहीं, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹24 + 4 28, 280 रुपीज हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने 1 कोकोनट का प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 रुपीज दिया हुआ है, एंड उसने 1 कोकोनट का प्राइस कितना दिया हुआ है, 35 रुपीज दिया हुआ है। आई रिपीट अगेन, केतकी ने 8 कोकोनट खरीदे एंड जैगरी कितना किया, 9 kg। 9 kg जैगरी लिया, मतलब उसने अच्छा खासा स्वीट्स बना रही थी फेस्टिवल में। यस तो अभी उसने वहां पे आपके इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है 1 कोकोनट का प्राइस कितना है, 8 रुपीज है। तो अगर मुझे 8 कोकोनट का प्राइस निकाला तो कितना हो जाएगा, 35 × 8 हो गया 270। वैसे ही 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी, 1 kg जैगरी दिया हुआ उन्होंने, कॉस्ट कितना कॉस्ट है 1 kg का, इज ₹60। सो कॉस्ट ऑफ 9 kg का कितना हो जाएगा, ₹60 × 9, ये कितना हो जाएगा, ₹540। सो मुझे कोकोनट का प्राइस मिल गया और जैगरी का प्राइस मिल गया। यस सो टोटल कॉस्ट हाउ मच शी हैज स्पेंड इन मेकिंग दिस स्वीट्स, तो हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹280 + ₹540। So this is how much, 6, 7, 8. How much she has spent, ₹820। ओके समझ में आया आपको। सो अभी इसमें अगर मेरे को फॉर्मूला बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, तो चलो कोकोनट लिख लेते हैं हम लोग, कोकोनट के लिए C ले लेते हैं, और जैगरी के लिए हम लोग क्या लेंगे, J। तो अगर मुझे C इंटू क्या होगा, ₹35 एंड J इंटू रुपीज कितना है ये, 60 प्लस दैट इज माय टोटल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला मैं बना सकती हूँ ना, C अगर कोकोनट है एंड J जैगरी है, तो अगर मैं सपोज कोकोनट 8 पीस नहीं, मैंने 10 पीस लिया तो क्या हो जाएगा, 10 लिया तो 10 × 35 एंड जैगरी 9 की जगह पे भी मैं 10 kg लिया, सो 10 × 60, सो दिस विल बी हाउ मच, 350 + 600, सो ₹950 हो गया। यस सो वैसे ही उन्होंने कहा कि कितना भी अमाउंट होने दो, कोकोनट का भी या जैगरी का, तो हम लोग फॉर्मूला एक बार हम लोग बना लेंगे। एक बार फॉर्मूला बन गया तो विल जस्ट पुट द वैल्यू C × 35 एंड J × 60। समझ में आ रहा है। यस आपको वैल्यू पुट अप करके एंड देन यू विल गेट द टोटल कॉस्ट, दिस वे दे हैव एक्सप्लेन्ड इट। ओके अंडरस्टूड। चलो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल।
this is what, this is all algebraic expression where you are using letters also as well as number. ये जो हम डिनोट कर रहे हैं, कोकोनट का C, जैगरी का J, ओके, या आफ्ताब का A या शबनम का S, दिस इज ऑल व्हाट, लेटर्स ओनली ना, अल्फाबेट सी है ये, एंड इसके साथ साथ आप नंबर्स भी यूज करें, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड algebraic expression. Okay, now they have said the perimeter of a square with a side length 7 centimeter. Okay, now perimeter of a square, perimeter of a square के लिए मैं P लिख लूँ. What is the formula of perimeter of a square? एक square all sides are equal, yes or no? all sides equal तो उसके कितने हो जाएंगे, 4 into S ले लूँ, 4 into side length. yes, P मतलब perimeter और स्क्वायर को मैं एस ले सकती हूँ. अब उन्होंने कहा साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर है. ओके, सो साइड लेंथ 7 है तो मतलब 7 लिखूंगी, दैट इज 28 सेंटीमीटर हो गया. सो माय पी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. यस और नो? सो इससे मैंने क्या किया, दिस आई हैव जनरेटेड अ फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. इज इट क्लियर? वेयर पी इज इक्वल टू 4 into s, वेयर लेटर इज ऑल्सो देयर एंड अल्फाबेट इज ऑल्सो देयर. अल्फाबेट्स आर ऑल्सो देयर, sorry, alphabets are also there, number is also there. Understood? So in all three examples, whether it's a Shabnam, whether it's a coconut, या मैंने अभी perimeter लिया, तीनों में आपने देखा क्या है, made expression. Okay, जैसे for example s is equal to what, a plus 3, या a is equal to s minus 3 किया हमने. then हमने coconut देखा, c into 35 rupees plus j into 90 किया था हम लोगों ने. yes, 60 rupees किया था जैगरी. वैसे ही perimeter हमने देखा 4 into साइड. सो ऑल दिस फॉर्मूला से आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि व्हाट इज एक्सप्रेशन विथ लेटर्स एंड नंबर्स. अगर ये समझ में आया तो आई स्टार्ट विथ माय फर्स्ट फिगर इट आउट इन माय पार्ट 1. ओके, फिगर इट आउट विच इज देयर इन योर पेज नंबर 84 एंड 85 पेज पे है. ओके, फर्स्ट फिगर इट आउट, विल डू इट. आई विल रीड द क्वेश्चन विच इज ऑन पेज नंबर 84 to 85. Okay, I'll read the question and I'll make an expression. I'll not write the whole question. Okay, write the formula for the perimeter of. Okay, you have to generate a formula for perimeter. अब अलग अलग perimeters दिया हुआ है. Let's understand one by one. Perimeter of what? First they have said a triangle with all sides equal. Triangle with all sides equal. Okay, तो क्या होगा, all sides equal मतलब क्या है, वो square ही हो गया. yes or no? so क्या लिखोगे, let the side length of each side of, या you can say let the side length of each, sorry triangle बोला ना, I'm extremely sorry, मैंने square बोला. let the side length of each side of triangle be is equal to a. okay, side length of each side of triangle है ना. अगर मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ तो अगर उसका ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ओके, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज पेरीमीटर, ऑल थ्री आर देयर, तो आइदर आई शुड राइट a प्लस a, या मैं इसको 3a लिख सकती हूँ. यस, सो द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विद साइड लेंथ ईच साइड इज a, तो उसका क्या हो गया 3a, ऑल साइड्स इक्वल है ना, सेम है. ओके, नेक्स्ट देयर सेट रेगुलर पेंटागन का हमको पेरीमीटर बनाना है. रेगुलर पेंटागन, व्हाट डू यू मीन बाय पेंटागन, दिस इज 1 2 3 4. पेंटागन कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, बराबर. रेगुलर पेंटागन बोलते हैं तो मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल होता है. ओके, तो वापस हम लोग वही लिखेंगे, let side length of regular pentagon is equal to क्या ले लो, अभी a ले लो, चलो a ले लेती हूँ, a ही हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं. तो अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू क्या हो गया 5a, बिकॉज a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a कितने हो गए, 5 हो गए, तो 5a हो गया. अंडरस्टूड. नाउ C1 दे हैव सेड अ रेगुलर हेक्सागन. ओके, रेगुलर हेक्सागन मींस कितने साइड्स होंगे, 1 2 3 4 5 6.
Yes, 1 2 3 4 5 6. So let side length of hexagon is equal to A. So perimeter of रेगुलर नहीं ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5A. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 1. ABC समझ में आ गया आपको. सिर्फ आपको फॉर्मूला जनरेट करना है. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स डू द सेकंड वन. जस्ट रीड द सेकंड क्वेश्चन. एक बार रीड करो तो आपको समझ में आएगा क्या है. देन आई विल एक्सप्लेन यू. जस्ट रीड इट. Okay, what they have said. Okay, I'll just read it from the textbook. Muniratna has 20 meter long pipe. Okay, मैं लिख लूँ मुनिरत्ना. Okay, मुनिरत्ना के पास कितना मीटर लॉन्ग पाइप है? मुनिरत्ना के पास जो लॉन्ग पाइप है उसका कितना लेंथ है? 20 मीटर. See, always do this way, you know, when you write the details it becomes very easy to understand the problem. Okay, however he wants a longer watering pipe for his garden. मतलब ये तो था ही उसके पास पाइप, उसको और बड़ी पाइप चाहिए थी उसकी गार्डन में पानी डालने के लिए. Okay, he joins another pipe of some length to this one. Give an expression of the combined length of the pipe. Use a letter number K to denote the length in the meters of the other pipe. Okay, तो पहला तो हमको समझ में आ गया. Now let the, ये तो समझा ना कि लेंथ ऑफ द, इसको मैं थोड़ा सा, लेंथ ऑफ मुनिरत्ना लॉन्ग पाइप इज 20 मीटर एंड लेट द लेंथ ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग? उसमें उन्होंने क्या ऐड किया ना, लेंथ ऑफ अनदर पाइप जो ज्वाइन किए, ही वांट्स इज इक्वल टू के, है कि नहीं? अभी ये के क्यों? ये भी के मीटर है तो ये भी मीटर ही होगा. सो व्हाट दे हैव आस्क्ड, द कंबाइंड लेंथ दे हैव आस्क्ड ना. ओके, सो देयरफॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा 20 प्लस के. नाउ यू कांट राइट 20K, दिस इज रॉन्ग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब भी हम 20 के लिखते हैं बट 20 इंटू के, ये 20 इंटू के क्या है? नहीं. सो दिस इज 20 प्लस के. एंड रिमेंबर दैट नंबर एंड अ लेटर, नंबर एंड अल्फाबेट कैन नॉट बी, कभी भी ज्वाइन नहीं होते, कैन नॉट बी ज्वाइन, कैन नॉट बी एडेड. दिस इज वेरी वेरी क्लियर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, चलो. ओके, तो ये कितना हो गया? 20 प्लस के मीटर. अंडरस्टूड? समझ में आया? नाउ लेट्स डू द थर्ड. ये सेकेंड वन था. लेट्स डू द थर्ड वन. What is the total amount Kritika has if she has the following number of notes? Okay, चलो कृतिका के पास, कृतिका has कौन कौन से नोट्स है? चलो देख लेते हैं क्या क्या नोट्स है. हैज ₹100, देन ₹20 एंड ₹5 है उसके पास. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ओके, उन्होंने टेबल दिया हुआ है. शुड आई मेक द टेबल? Okay, I will also make the table. Yeah, this place is little bit, लिखूंगी तो messy हो जाएगा. I'll start from above. I'll draw the table. You also draw it by the time, so it will be easy for you to understand. क्या है टेबल में? Number of notes. सेकेंड कॉलम में क्या है? Number of ₹20 का नोट. Okay, then third column is what? Number of ₹5 notes. Okay, and that's expression and total amount. They have asked expression also and total amount. We'll go one by one. Okay, अगर यहाँ तक समझा तो we'll go one by one. I'll just draw the column. चलो लेट्स स्टार्ट. नंबर ऑफ 100 के नोट्स, दे हैव सेड दे आर 3 आर देयर. हाउ मेनी आर देयर? 3. एंड नंबर ऑफ 20 नोट्स आर 5 एंड नंबर ऑफ 5 के नोट्स कितने हैं? 6 है. सो नाउ व्हाट एक्सप्रेशन टोटल अमाउंट इट विल बी? ओके, चलो करके देखते हैं.
3 नोट्स कितने के हैं, नंबर ऑफ 20 नोट्स है, 5 नंबर ऑफ 100 के नोट है ना ये, नंबर ऑफ 100 नोट, रुपीज 100, ओके, रुपीज 100 के नोट्स कितने, 3 है. सो व्हाट आई राइट हियर, 3 इंटू रुपीज 100 प्लस हाउ मेनी ऑफ 20 के नोट्स है, 5. सो 5 इंटू रुपीज 20 प्लस वही है ना, हाँ, नंबर ऑफ कितने हैं 5 रुपीज के नोट, 6 इंटू रुपीज 5. सो व्हाट विल बी दिस, 300 प्लस 100 प्लस 6 5 30. सो इट विल बी हाउ मच, 430. टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 430. अंडरस्टूड हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन. सी आई एम राइटिंग एक्सप्रेशन एंड टोटल अमाउंट दोनों साथ में ही लिख रही हूँ. तो आपका ये फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्सप्रेशन हो गया एंड नीचे मैंने कैलकुलेशन किया, दैट इज टोटल अमाउंट हो गया. अंडरस्टूड, ये फर्स्ट वाला है. सो नाउ डू द सेकंड वन. नंबर ऑफ 100 नोट्स आर 6, 4 and this is 3. So what will be this, 6 into 100 plus 4 into 20 plus 3 into 5, 600 plus 80 plus 15, 600 plus 95, that is equal to rupees 695. Understood? Yes. Now they have said the third one. क्या है third one? 8 are 100 rupees note, 4 are 20 rupees note and Z is, ये इसका है, ये इसका है. Okay, I'll do it here. Okay, understood? तो Z है. Okay, now I'll do it same way. 8 into 100 plus 4 into 20 plus Z into rupees 5. So this is what, 800 plus 80 plus 5 Z. So this is what, 880 plus 5 Z. Now you will not write 885 plus Z. Is it very clear? As I have said, ये multiply है, ठीक है? This is 5Z, but 5Z cannot be added with 880. ये 885Z नहीं होगा because letters and numbers cannot be added. Is it very clear? Understood? Okay, now let's do the fourth one. X are 100 rupees notes, Y are 20 rupees notes and then Z. All are alphabets only. Okay? So what you will do? X into 100 plus Y into 20 plus Z into 5. So this is what, 100X plus 20Y plus 5Z. Is it very clear? And this all three will not be added because it's a basically algebraic expression where you have letter also and a number also, and letter and number जब साथ में होते तो वो join नहीं होते, add नहीं हो सकते. Of course अगर x, y and z की value होती then you would have put the value. Understood? Is it very clear? Question number 3 समझ में आ गया? Okay. Should I rub it? So let's do it. The fourth question. See, these are very self-explanatory and very easy. As I have said ना earlier also, मैंने क्या बोला था आपको, सबसे easiest chapter है ये. Okay? सबसे easiest chapter. I just rub the board little bit, थोड़ा सा presentable दिखने के लिए आपको clearly presentation. Okay. Now let's read the fourth question. Venkata Lakshmi owes a flour mill. Okay. It takes 10 seconds for the roller mill to start running. Okay. चलो fourth question में Venkata, who is Venkata Lakshmi? Venkata Lakshmi. अयो रामा, वेंकटा लक्ष्मी ने क्या खरीदा? फ्लोर मिल खरीदा. ओके, अयो रामा. ओके, लेकिन वो फ्लोर मिल स्टार्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है? स्टार्ट होने के लिए 10 सेकेंड्स लगते हैं. जब बटन ऑन करते हो उसके बाद उसको 10 सेकेंड्स लगता है रोल होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए. वंस इट इज रनिंग, ईच केजी ऑफ ग्रेन टेक्स 8 सेकेंड्स टू ग्राइंड. एक बार स्टार्ट हो गया तो ईच केजी को कितना टाइम लगता है? 8 सेकेंड्स लगता है. अंडरस्टूड? ईच केजी को कितना लगा? 8 सेकेंड्स लगा टू ग्राइंड इनटू पाउडर. To complete the grind 1 kg of grain, assuming the machine
ओके नाउ विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द टाइम टेकन टू कंप्लीट द ग्राइंड y kg. कितना ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग अमाउंट कितना है, y kg. समझा आपको ये? वेंकटा ने एक फ्लोर मशीन लिया, उसको जब ये मशीन को चालू किया, चालू होने में उसको कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड. 1 kg को कितना टाइम लगता है पाउडर बनने के लिए, 8 सेकेंड्स. अभी उसको कितना ग्राइंड करना है, y kg करना है. तो हमको वी हैव टू एज्यूम द मशीन इज ऑफ इनिशियली, मतलब पहले बंद थी, जब चालू हुआ तो मतलब 10 सेकेंड्स भी हमें इंक्लूड करना है. यस मतलब कितना हो गया, पहले तो अगर मुझे ग्राइंडिंग अमाउंट y kg है, 1 kg इज 8 सेकेंड, तो y kg के लिए कितना लगेगा टाइम. सो टाइम फॉर y kg के लिए क्या लगेगा, y इंटू 8 है कि नहीं, 8 सेकेंड्स लग रहा है 1 kg को, तो y kg को कितना लगेगा 8. बट 10 सेकेंड स्टार्टिंग का भी लगा था, तो इट विल बिकम प्लस 10. और कैन आई राइट इट 10 प्लस 8y, बिकॉज मल्टीप्लाई में यस देन यू कैन ज्वाइन इट, बट प्लस में नहीं होता है. तो 10 प्लस 8y यस, और 10 प्लस 8y लिखो, या यू कैन ऑल्सो राइट इट 10 प्लस 8 इंटू y इज वन एंड द सेम थिंग. यस, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, डी वाला ऑप्शन. ये कौन सा ऑप्शन है आपका, डी है. सो डी को आप टिक कर दो. अंडरस्टूड? यस. चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ वन. राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग द लेटर्स ऑफ योर चॉइस. ओके, एनी चॉइस, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं. चलो मैं स्टार्ट करती हूँ इधर ही. फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, इधर ही करते हैं. क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना, खुद का बनाना, खुद के हिसाब से बनाना. लाइक हम लोग लेट अज्यूम करते हैं n. ओके, मैंने n ले लिया. क्या अज्यूम किया है एक्सप्रेशन के लिए, एंड आप कोई भी लेटर ले सकते हो. ओके, 5 मोर देन अ नंबर. ओके, 5 मोर देन अ नंबर मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला n प्लस 5 मोर देन अ नंबर. नंबर मुझे पता नहीं है, लेट द नंबर बी n. 5 मोर मतलब n प्लस 5. अंडरस्टूड? सिंपल. ओके, 2 लेस देन द 13 टाइम्स अ नंबर. 2 less than 13 times a number. Let the number be n. So 13 times a number means 13 into n. And 2 less बोला है. So it is minus 2. आप 13n minus 2 लिख सकते हो. Yes. Next do the third one. C वाला. Okay, ये C था क्या? Okay, okay. This was I just write the same number तो गड़बड़ हो जाएगा. This is your A. This is your C. I'll do it B now. Okay. B क्या है? 4 less than a number. Okay. Let the number be n. 4 less मतलब n minus 4. See, ये सब इनिशियल स्टेप्स है, छोटे छोटे स्टेप्स है, आपको अभी सिखा रहे. बाद में और लास्ट फिगर इट आउट करेंगे तभी बिगर एक्सप्रेशन हो जाएंगे. अभी सिर्फ इनिशियल कहते हैं वार्म अप राउंड. वार्म अप के बाद हम फुल फास्ट भागते हैं. यस, वैसा ये वार्म अप राउंड है. ए बी सी हो गया. नॉट डी वाला. व्हाट इज डी? 13 less than 2 times a number. Let the number be n. 2 times a number means 2n. And 13 less बोला तो minus 13. Is it clear? This 2n means what? 2 into n. Huh? It's very simple to understand. Okay? Understood? Now let's do the sixth question. See, sixth question में they have given a expressions, algebraic expression दिया हुआ उन्होंने. क्या दिया है? 8 into x प्लस 3 इंटू वाई. एंड उन्होंने बोला और भी दूसरा भी है. ओके, सेकेंड वन भी है, 15 इंटू जे माइनस 2 इंटू के. नॉट दे हैव सेड यू मेक अ स्टोरी. अब तक क्या था, ये सब स्टोरी थी एंड वी वर मेकिंग अ एक्सप्रेशन. अभी एक्सप्रेशन दिया एंड यू मेक अ स्टोरी. चलो मैं अपनी स्टोरी बनाना है. 8 इंटू एक्स एंड 3 इंटू वाई. तो व्हाट आई डू? ओके, सरिता went in a market and purchased x number of notebooks and y number of pencil. Okay, Sarita has purchased x number of notebooks and y number of pencil. The cost of one notebook is 8 rupees and cost of one pencil is 3 rupees. So number of notebooks कितने थे? x. और cost of one notebook कितना है? 8. तो 8 into x हो गया. Number of pencil कितना है? y. And cost of each pencil is 3. तो 3 into y. What is the total cost Sarita spent in the market? So 8x plus 3y. अंडरस्टूड वेरी वेल. यस, ऐसे आप सेकंड का भी एक्सप्रेशन बना लेना. एंड वो होमवर्क रहेगा. प्लीज कमेंट करना मेरे चैनल पे, मुझे बताना आपने क्या स्टोरी बनाई है. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द सेवेंथ वन. ओके, एक कैलेंडर दिया हुआ है. मैं कैलेंडर का बीच में जो लेबलिंग है ना वो मेंशन करती हूँ. ओके,
वो लेबल क्या है, ऐसा एक लेबल है, ओके, 7th क्वेश्चन का। एंड बीच में नंबर्स दिए हुए उन्होंने, क्या है 12, 13, 14, जो उन्होंने मार्किंग किया 12, 13, 14, 19, 21, और इधर भी दिया हुआ है, मैं पर्पस से अलग अलग से लिख रही हूँ 20, ये 19 है और ये 20 है। उन्होंने बोला है now 2 into 3 grade full of dates is chosen as shown in the picture. Expression for dates in the blank cell if the bottom middle cell has a date W. bottom middle, bottom का middle वाला, ओके, bottom middle मतलब इधर 20, ये अगर W है तो आप एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, ओके, अगर ये W है, आई जस्ट राइट विद द रेड पेन, अगर ये W है, उन्होंने कहा है दिस इज W, तो आप ध्यान से देखो, you remember predecessor and successor, before number after number, yes, 20 के पहले 19 है, 20 के बाद 21 है, तो एक्सप्रेशन सोचो क्या बनेगा। अगर मेरे को ये इसका आंसर चाहिए तो वापस से मैं कॉलम बनाती हूँ, you have to make a expression ना based on this। ये मेरा W है, yes or no? अगर ये मेरा W है तो यहाँ पे मैं W माइनस 1 लिखूं, अगर W 20 है तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, और यहाँ पे क्या आएगा W प्लस 1, अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 20 है, 20 प्लस 1 21 हो गया। ये W माइनस 7 लिखूं, मतलब 20 है, 20 माइनस 7 किया तो कितना हो गया 13 हो गया, यस। और ये वाला W माइनस 8 आएगा क्या, अगर मैंने W माइनस 8 किया मतलब 20 माइनस 8 कितना हो गया, नहीं 6 करके देखते हैं, 6 किया तो यस इट्स अ 14 आ रहा है, W माइनस 6 हो गया। अरे सर ये 6 है, ये 7, अभी ये करके देखो 20 है, 20 में से कितना जाएगा कि 8 12 आएगा 8, तो ये W माइनस 8 हो जाएगा, यस, इज इट क्लियर। तो दिस वे यू हैव टू जनरेट अ एक्सप्रेशन फॉर द सेल विच इज गिवन, जिसमें हमने 20 को उन्होंने कहा W ले लो, एंड W के बाद अगर ये फॉर्मूला W का है तो अगर मैं 20 माइनस 1 करती तो 19 आ गया, 20 माइनस प्लस 1 किया तो 21 आ गया, 20 माइनस 7 किया तो 13 आ गया, 20 माइनस 6 क्योंकि W की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 माइनस 6 किया तो 14 हो गया, ओके, कितना है 20 माइनस 6 किया मैंने तो वो 14 हो जाएगा, यस। एंड 20 माइनस अगर मैं 8 करती हूँ तो वो 20 माइनस 8 कितना आएगा 12 हो गया। तो दिस वे यू विल मेक अ एक्सप्रेशन, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। अब तक हमने जो भी सीखा, क्या सीखा हमने आफ्ताब है शबनम देखा, हमने पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर देखा, फिर वी हैव अंडरस्टूड द कोकोनट एंड जैगरी का कॉन्सेप्ट, देन वी हैव स्टार्टेड विद द फिगर इट आउट, जिसमें वी हैव जस्ट जनरेटेड अ एक्सप्रेशन। हमने सिर्फ एक्सप्रेशंस बनाए हैं, सॉल्व अभी नहीं किए, सिर्फ एक्सप्रेशन बनाए एंड फिर कहीं ना कहीं हमने वैल्यू पुट अप करके सॉल्व किया। तो विद दैट वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिगर इट आउट। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट फिगर इट आउट फिनिश कर दिया। अगर अब तक आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। टिल देन बाय बाय फ्रॉम सरिता।